इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुछ ऐसी जगह पर जहां आप खुद इस चीज को देखेंगे तो खुद सोच में पड़ जाएंगे कि हाँ भाई ये है क्या, और अगर आप इसकी स्टोरी जानेंगे तो कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी को जरूर याद करेंगे, जो कि हमारे भारत में ही नहीं बल्कि अदर कंट्री में भी इसको बहुत लोग जानते हैं और यहाँ चल के भी आते हैं। तो पहले सहयोगी से कहूंगी मेरे पीछे इस वीडियो के जरिए बहुत खूबसूरत तरीके से इसको शूट करें और फिर इसकी स्टोरी जानें। तो सहयोगी ये वो चीजें हैं, सहयोगी से कहूंगी थोड़ा सा आगे को चलें और दिखाने की कोशिश करें। तो मैं सभी दर्शकों से, बल्कि अपने भारत से ही नहीं बल्कि अदर कंट्री से भी मैं कहूंगी, जो कि यहाँ पर अदर कंट्री के भी पत्रकार आए हैं और बहुत बारीकी से इस मिनी ताजमहल को अपने देश के जो अखबार हैं उनमें सजोकर बहुत प्यारे प्यारे वर्ड्स लिखे गए हैं। तो ये मिनी ताजमहल है जो कभी जिस तरह जो आगरा में बना हुआ है वैसा ही ये पूरा सेब यहाँ पर मकबरे को दिया गया है, ताजमहल का सेब। तो ये कुछ स्टोरी इस तरह की है कि जहां मैं बुलंदशहर के डिबाई क्षेत्र में मौजूद हूं, ये वही डिबाई क्षेत्र है जहां मिनी ताजमहल के नाम से जाना जाता है। ये वही ताजमहल है जो कि अपनी जो पत्नी थी, जो एक बुजुर्ग थे कादिर साहब, उनका नाम कादरी साहब था, उन्होंने अपनी पत्नी के याद में ये बनवाया था। सन 2012 में उनकी पत्नी का इंतकाल हुआ था, उनकी याद में इसको बनवाया था। स्टोरी कुछ यूं है, जब उनका इंतकाल हुआ तो उन्होंने, इससे पहले वो अपने अकेले कहीं बैठे थे, वो बे औलाद थे। उस दुख में उन्होंने एक बात को कहा, उनकी पत्नी ने अपने पति से एक बात को कहा। उन्होंने कहा कि शौहर, अगर मेरा इंतकाल होता है, हम दोनों का कभी इंतकाल होता है, तो आखिर हमें ये दुनिया कैसे जानेगी। ऐसा कुछ करते हैं जिससे कि हमें लोग जाने, क्योंकि हमारे कोई बच्चे नहीं है जिसके नाम से हमारा वंश चले या हमको लोग जाने। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम ऐसा ही कुछ करेंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है। लेकिन जैसे ही सन 2012 में उनका इंतकाल हुआ, उसी दौरान यहाँ अंदर उनकी कब्रें भी बनाई गई हैं। जो उनकी अहलिया थी, उनकी पत्नी थी, उनकी कब्र जो कि अंदर है, उसी दिन से यहाँ पर कार्य शुरू हो गया था। सहयोगी से कहूंगी कि वो उर्दू में कुछ लफ्ज वर्ड लिखे हुए हैं, उनको एक बार बारीकी से दिखाएं, जो कि जाने और वो पढ़े। जो 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 उनकी पत्नी थी, उनकी भी कब्र उसी के पास में है और अब उनकी भी मृत्यु हो चुकी है। तो अभी थोड़ा सा थोड़ा अंधेरा है, फिर भी मैं दिखाने की कोशिश करूंगी टॉर्च के जरिए। सहयोगी से थोड़ा सा अंदर आने की कोशिश करें। तो ये उनकी कब्र है। तो ये जो जहां नाम लिखा हुआ है, इधर थोड़ा दिख नहीं पा रहा है क्योंकि बहुत अंधेरा इधर आ रहा है, तो फिर भी कोई नहीं, हम बताएंगे आपको। तो यहाँ पर अंदर दो कब्र बनी हुई हैं, जो कि अब जो इनके पति थे उनका भी इंतकाल हो चुका, उनके शौहर का भी इंतकाल हो चुका है। वो अपने इसी ताजमहल के बाहर से निकल कर जा रहे थे, उनका एक्सीडेंट किसी तरह से हो गया और वो उसी वक्त ऑन द स्पॉट उनकी मृत्यु हो गई। तो कहानी, ये सच्चाई कुछ ऐसे है, जब वो एक साथ बैठे थे तो उन्होंने कहा कि हमें कैसे कोई याद करेगा। तो ये उसी की मिसाल है, ये एक मोहब्बत की मिसाल है, जहां जिस तरह से शाहजहां ने अपनी मुमताज के लिए ताजमहल बनवाया था, तो वैसे ही ये भी उन्होंने कहा कि मैं भी कुछ ऐसा करूंगा जिससे ये दुनिया जाने। तो इसलिए देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ये ताजमहल फेमस है, इसको पब्लिक दुनिया जानती है। और जब इसको सर्च करते हैं, यहाँ पर अंग्रेज भी काफी आए हैं, इसको बहुत अच्छे से अपनी तस्वीरों में सजो कर लेकर गए हैं। जिस तरह से आगरा का ताजमहल फेमस है, इसी तरह से ये भी है। लेकिन अब हम उसको अपनी बदकिस्मती कह सकते हैं कि अब वो इस दुनिया में नहीं है जो इसको आगे भी कुछ कर सकते थे। जब सन 2012 में जब सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने ये कहा कि जो बुजुर्ग थे जिन्होंने इसका निर्माण किया, उनसे कहा कि कादरी साहब, अगर हम इसको फंड दें, चेक दें अपनी तरफ से, तो क्या आप इसकी मरम्मत बहुत आगे और बहुत अच्छे से करा सकते हैं। तो कादरी साहब ने कहा बिल्कुल भी नहीं, मेरी जमीन है, मैं एक टीचर हूं और मैं 12,000 रुपए ले रहा हूं। 12 में 2 अपने भांजे को देता हूं जो कि उनकी देख रेख कर रहे थे, बेटे या परिवार ना होने की वजह से, और बाकी का जो पैसा है मैं इसमें लगाऊंगा और उसके बाद मैं अपना खर्च जिस तरह से गुजर बसर चल रहा है वैसे चलाऊंगा। तो एक और नजर में इधर दूंगी आपको कि देखिए, हमारे
समाज में, हमारे देश में, हमारे हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में, हर जगह ही ये रेप, गैंग रेप जैसी चीजें चली आ रही हैं बहुत वक्त से। तो उनकी एक मानसिकता बहुत प्यारी, जिसको मैं कहूंगी, जहाँ पे भी वे होंगे कहीं ना कहीं वो ये चीज सुनकर बहुत खुश हो रहे होंगे जो मैं अभी बोलूंगी। तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये जो स्कूल है इसका नाम है राजकीय बालिका इंटर कॉलेज। ये राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के लिए भी उन्होंने अपनी जमीन दी थी। उन्होंने कहा था मैं इसको जमीन दूंगा जिससे कि हमारे देश की बेटियां, हमारे गांव की बेटियां शहर जाती हैं पढ़ने के लिए, गांव से निकल कर जाते हैं, उनके दुपट्टे खींच ले जाते हैं, खेतों में खींच लिया जाता है, रेप हो जाते हैं, उससे बचे और हम यहाँ पर जमीन दे रहे हैं, इसको सरकार बनवा दे। तो इस सरकार द्वारा स्कूल बनवाया गया, मगर उन्होंने इस ताजमहल को बनवाने के लिए मना कर दिया कि मैं इसको अपनी पत्नी के याद में बना रहा हूं और जितना भी इसमें पैसा लगेगा, लमसम 35 लाख रुपए इस मिनी ताजमहल में खर्च हुए हैं। सहयोगी से कहूंगी वहां जाकर पूरे ताजमहल को दिखाने की कोशिश करें। तो उन्होंने 35 लाख रुपए इस ताजमहल में, मिनी ताजमहल में खर्च किए। लेकिन अब हम सबका दुर्भाग्य है कि जिस तरह से वो कहकर गए थे कि मेरी इस प्रॉपर्टी पर, इस जिस तरह जहां मेरी कब्र और जहां मेरी अहलिया की यानी पत्नी की, धर्मपत्नी की जो कब्र है, इसको कोई भी ना छेड़े और यहाँ कोई भी अपनी तरफ से किसी तरह का फंड ना दे, कोई मरम्मत ना कराए। और एक और खासियत मैं आपको बताती हूँ कि जब उनकी पत्नी की मृत्यु हुई उसके बाद से जिस तरह शाहजहां ताजमहल को एक छोटे से जगह से देखा करते थे, हम उस सहयोगी से कहूंगी थोड़ा सा मेरे पास आए और उस जगह को दिखाने की कोशिश करें जहां वो उनका रहन सहन था। सहयोगी से कहूंगी थोड़ा सा ऊपर आए और दिखाएं इधर। तो ये जंगला है, ये जंगले में से वो कादिर साहब अपनी पत्नी को यानी कि अपनी पत्नी की कब्र को यहाँ से देखा करते थे और महसूस किया करते थे कि मैं आप ही के पास हूँ। तो ये बहुत अपने आप में सोचने वाली बात है और कहीं ना कहीं सुनकर इस सच्चाई को आंसू भी आते हैं। देखिए शाहजहां की स्टोरी हमने हमेशा सुनी है, जिस वक्त उन्होंने ताजमहल बनवाया तो हाथ भी कटवा दिए थे। तो वो चीजों को सोच के और यहाँ इस ताजमहल को सोच के बहुत सारी चीजें आती हैं कि यहाँ तो एक बेटियों के लिए भी एक स्कूल की जो जमीन है वो दी गई थी इनके द्वारा, मगर इसको इन्होंने मना कर दिया है। तो अपने आप में कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। फिर भी हम सरकार से कहेंगे क्योंकि इसको जर्जर होने से तो ये कम से कम बचेगी ही, क्योंकि अपने आप में ये जर्जर होता चला जा रहा है, क्योंकि इसको मरम्मत की बहुत जरूरत है। कहीं ना कहीं सरकार या यहाँ के कुछ चुनिंदा लोग जो सम्मानित लोग हैं वो इसके बारे में जरूर सोचे। तो हेलो भैया, ये कुछ यहीं के रहने वाले हैं भैया? अच्छा ये बताइए भैया, यहीं के रहने वाले हैं? जी जी। अच्छा भैया ये बताएं, जब यहाँ पर जो कादिर साहब रहा करते थे उन्होंने क्या ऐसा कुछ लिख कर गए थे कि यहाँ मरम्मत के लिए कोई आगे ना आए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो चाहते थे जो भी हो मेरे हाथों से हो। जब वो उनका इंतकाल हो गया तो उसके बाद इसका काम यहीं रुक गया इसका। उनका ये कहना था। स्कूल के लिए है ना, स्कूल के लिए भी है ना। अच्छा ये बताइए, ये स्कूल जो है उन्हीं की जमीन में बना हुआ है? उनकी जमीन में बना हुआ है। अच्छा तो देख सकते हैं यहाँ इनका भी कहना है कि जो कादिर साहब थे उन्होंने इस मरम्मत को देने जो मरम्मत है स्कूल की उसके लिए तो जमीन दे दी थी, मगर यहाँ जो स्कूल है वो सरकार द्वारा बनाया गया था। सरकार का ये भी कहना था। और जिस वक्त हमारे बुलंदशहर की डीएम बी चंद्रकला थी उनका भी जिक्र यहाँ पर कहीं ना कहीं आता है। उन्होंने भी कहा था कि हम यहाँ पर सरकार से गुहार लगाएंगे आपके लिए कि यहाँ इस ताजमहल को, आपकी सोच को आगे बढ़ाते हुए कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करनी चाहिए। तो अब तक के लिए इतना ही। भारत न्यूज के लिए मैं काजल